ठंड का मौसम ख़त्म होने से पहले एक बार इस तरीके से मटर की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, कम टाइम में बनकर तैयार हो जाते हैं और हेल्दी भी हैं। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, सभी को खूब पसंद आएंगे। हमारी वीडियो आपको हेल्पफुल लगेंगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अमृता कुजीन में आपका स्वागत है। तो चलिए, बहुत ही टेस्टी मटर वाली लिट्टी बनाना हम शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें 2 कप जितना मटर लेना है। अभी हमें 1 इंच अदरक, 10-12 लहसुन की कलियां, 4 हरी मिर्च लेना है। कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच तेल डालना है। तेल गरम हो चुके हैं, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च डाल देना है। इसे मिक्स कर लेना है। अभी हमें इसमें मटर को डाल देना है। इसे भी हमें चला लेना है। हमें मटर को धीमे धीमे हीट पर भूनना है, जब तक मटर एकदम नरम न हो जाए। थोड़े थोड़े देर में इसे चलाते रहना है। मटर को नरम होने में लगभग 6 से 7 मिनट का समय लग जाएगा। मटर अच्छे से नरम हो चुके हैं। हल्का ठंडा होने के बाद हमें इसे डाल देना है ग्राइंडर जार में। इसे हमें बिना पानी डाले पीसना है, इस तरीके से हल्का मोटा। अभी हमें कटोरी में डालना है 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। थोड़ा पानी डालकर इसे हमें मिक्स कर लेना है। मसाले भी अभी तैयार हो चुके हैं, अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अभी वापस हमें कढ़ाई को चढ़ा देना है। इसमें 2 से 3 चम्मच तेल डालना है, आधी छोटी चम्मच जीरा, 1 लाल मिर्च डाल देना है। जीरा ब्राउन होने के बाद मिक्स किए हुए मसाले को डालना है। अभी हमें इसे धीमे धीमे हीट पर भूनना है। थोड़े थोड़े देर में मसाले को चला लेना है। मसाले अच्छे से भून चुके हैं। इसमें पीसे हुए मटर वाले जो पेस्ट हैं उसे डाल देना है। इसे मिक्स कर लेना है। हमें स्टफिंग को धीरे धीरे हीट पर ही भूनना है। इसमें आधी छोटी चम्मच आमचूर पाउडर डालना है। आमचूर पाउडर के जगह नींबू का रस भी ले सकते हैं। अच्छे से मिक्स करना है। स्टफिंग तैयार हो चुके हैं। अभी हमें 250 ग्राम जितना आटा लेना है गेहूं का। इसमें 1 छोटी चम्मच अजवाइन क्रश करके डालना है, 1 छोटी चम्मच नमक। इसमें हमें मेल्ट किया हुआ घी डालना है, आप तेल भी डाल सकते हैं। 3 से 4 चम्मच जितना हमें घी को डाल देना है। इसे अभी हमें मिक्स कर लेना है। घी अच्छे से डालिएगा, जिससे बहुत ही नरम आपका लिट्टी बनकर तैयार होगा। अभी अच्छे से ये मिक्स हो चुके हैं। इसमें हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हमें डो लगाना है। डो बहुत ज़्यादा मुलायम नहीं लगाना है फ्रेंड्स, थोड़ा कड़ा डो लगाइएगा। रोटी से हल्का सख्त रहता है, तभी आपका लिट्टी बहुत ही बढ़िया बनेगा। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे हमें मिक्स कर लेना है। अच्छे से इसे हमें गूँथना है। एक बार इस तरीके से मटर वाली लिट्टी ज़रूर बनाइएगा, सभी को पसंद आएंगे। ये अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट पे रखना है। स्टफिंग भी हल्का ठंडा हो चुके हैं। अभी हमें इसमें शेप दे देना है। इस तरीके से काफ़ी आसानी हो जाती है इसे स्टफ करने में। गोल गोल बनाना है, जिससे इक्वल एकदम सारे आपका जो लिट्टी है वो बनते हैं। आटे को भी हमें इस तरीके से छोटे छोटे लोई में तोड़ लेना है। आप लिट्टी के साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं। अभी हमें इसे इस तरीके से गोल कटोरी जैसा बनाना है। इसके अंदर हमें स्टफिंग को अच्छे से फिल करना है। अभी हमें इसे सील कर लेना है। इस तरीके से ऊपर से हल्का प्रेस करना है और इस तरीके से हमें अच्छे से सील कर लेना है। एक्स्ट्रा आटा को हमें हटा लेना है। इसी तरीके से हमें सारे लिट्टी में शेप दे देना है। सारे लिट्टी बन चुके हैं। अभी हमें इसे सेकना है। मैं इसे गैस पे सेक रही हूँ, आप इसे आग पर भी सेक सकते हैं। आग पर लिट्टी का स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाता है। थोड़े थोड़े देर में हमें इसे पलट लेना है। गैस का फ्लेम लो रखना है। लो हीट पर ही लिट्टी को सेकिएगा, तभी लिट्टी अंदर तक अच्छे से पकेंगे। थोड़े थोड़े देर में इसे पलटते रहना है। अभी ये अच्छे से पक चुके हैं। लिट्टी में क्रैक्स आ चुके हैं, इसका मतलब लिट्टी अच्छे से पक चुके हैं। इसी तरीके से सारे लिट्टी को पका लेना है। अभी हमें इसे घी में डीप करना है इस तरीके से, और सर्व करने के लिए तैयार है फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बने हैं। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, सभी को काफ़ी पसंद आएंगे। इसे टमाटर वाली चटनी के साथ सर्व करें।
हमारी वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये मटर वाली लिट्टी की रेसिपी आपको कैसे लगे, आपके फैमिली वालों को कैसे लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।